क्या आपके निजी चैट्स जो आप मेटा पे शेयर करते हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन जो आप मेटा एआई से लेते हैं, क्या वो वाकई में आपकी हैं, क्या वो वाकई में निजी हैं, या मेटा जैसी कंपनियां उस डेटा का यूज करके कहीं ना कहीं कमर्शियल मुनाफा कमा रही हैं? इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा डिसीजन आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़े लहजे में मेटा जैसी कंपनियों से कहा है कि अगर आप भारतीय लॉ को फॉलो नहीं कर सकते हैं, भारतीय लॉ के अंतर्गत जो डेटा प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करने की जो प्रोविजन है, अगर उसको आप फॉलो नहीं कर सकते हैं तो आपको इंडिया को एग्जिट कर देना चाहिए, आपको इंडिया को छोड़ देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि जो निजी डेटा जो शेयर करते हैं प्राइवेट सिटीजन्स इंडिया के, वो कंपनी उसका यूज करके उससे फायदा कमा पाए। तो इंडियन लॉ को फॉलो करने के लिए स्ट्रिक्ट हिदायत दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या इंडिया को छोड़ने की बात भी कही गई है। तो इससे क्लियर कट ये मालूम होता है कितनी सीरियसली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डेटा प्राइवेसी, डिजिटल प्राइवेसी को आज ले रही है। अगर हम बात करें इस पूरे केस के ओवरव्यू की, तो हियरिंग चल रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में न्यू दिल्ली में, और ये केस था व्हाट्सएप और उसकी जो पेरेंट कंपनी है मेटा, वो कैसे डेटा को इंडिया में हैंडल करती है, क्या डेटा प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करती है या नहीं, उस पर केस चल रहा था। कंसर्न ये था कि जो यूजर्स के डेटा हैं वो एक कंपनियां इलीगली या बिना यूजर्स को प्रॉपर्ली इन्फॉर्म करते किए हुए उसका यूज करती हैं, दूसरे किसी कंपनीज को इस इंफॉर्मेशन को शेयर करती है, और उसके बाद वो कंपनीज वापस से एडवर्टीजमेंट की तरह यूज करके पैसा कमा रहे हैं। कमर्शियल यूज जो है डेटा का, उस पर सबसे बड़ा सवाल यहां पे लगाया गया था। कोर्ट ने क्लियरली वार्निंग दी है कि किसी भी तरह की प्राइवेसी इन्वेजन को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। यूजर का जो डेटा है, जो यूजर्स उस पर पुट करते हैं, उनका ये ट्रस्ट होता है कि जो भी डेटा, वो इंफॉर्मेशन जो पुट कर रहे हैं, उसका कहीं इलीगल यूज नहीं किया जाएगा, उससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बाद में। उसमें कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि ये पूरा जो अभियान है वो राष्ट्रीय तौर पर डेटा प्रोटेक्शन अभियान की तरफ चलाया जा रहा है। जुडिशरी ने इस पे क्लियरली मेटा जैसी कंपनीज को कॉशन दी है। अगर हम बात करें इस सुप्रीम कोर्ट के बेंच की, तो ये 3 जजों की बेंच थी जो कि हेड की जा रही थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के द्वारा। इसके अलावा इसमें जस्टिस जोए माल्या बागची, जस्टिस विपुल पंचोली भी मौजूद थे। इन तीनों जजों ने ये क्लियरली और स्पष्ट रूप से मेटा को कहा है कि यू आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी जो संविधान है उसका आप मॉकरी कर रहे हैं। जो राइट्स दिए गए हैं, राइट टू प्राइवेसी, जो कि हम बोल सकते हैं कि लार्जर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में इंक्लूडेड है, उनका कहीं ना कहीं यहां पे कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है इन कंपनीज के द्वारा। अगर हम इस डिस्प्यूट की बैकग्राउंड की बात कर लें, क्यों ये डिस्प्यूट अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, क्यों ये मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में है, तो उसका रीजन माना जा सकता है 2021 में व्हाट्सएप ने एक प्राइवेसी पॉलिसी लाया था। इस प्राइवेसी पॉलिसी में ऐसा माना गया था कि यूजर डेटा जो है उसको मेटा कंपनी शेयर कर सकती है अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए। इसके बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेटा पे 213 करोड़ के आसपास का कहीं ना कहीं पेनाल्टी लगाया था, और उसके बाद फिर मेटा ने इसको एनसीएलएटी, दैट इज नेशनल कंपनीज लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में इसको अपील की थी। एनसीएलएटी ने पेनाल्टी को जस्टिफाई किया था, उसको अपहेल्ड किया था, बट एट द सेम टाइम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेटा और व्हाट्सएप 5 साल का ये बैन भी लगा दिया था कि आप 5 साल तक किसी भी यूजर डेटा को अपने कमर्शियल बेनिफिट और प्रॉफिट के लिए शेयर नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस बैन को एनसीएलएटी ने खारिज कर दिया, कहा कि ऐसा बैन ये जस्टिफाइड नहीं है। और इसके अगेंस्ट में फिर से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और कुछ और लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि जो ये बैन लगाया गया है 5 साल के लिए, उसको अपहेल्ड किया जाए, इस बैन का लगना जरूरी है। तो इस पेनाल्टी के अगेंस्ट भी व्हाट्सएप ने भी अपील किया था कि पेनाल्टी अनजस्टिफाइड है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन लॉ का एंगल भी यहां में देखने को मिलता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की हम बात करें, 213.14 करोड़ की पेनाल्टी, एनसीएलएटी ऑर्डर ने इसको अपहेल्ड किया था, और अब्यूज ऑफ डोमिनेंस का पूरा मामला यहां पे दिखता है। जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की हम बोले हियरिंग चल रही है, तो कुछ की ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। पहला की ऑब्जर्वेशन ये कि हम जानते हैं कि जस्टिस के पुट्टास्वामी जजमेंट के बाद राइट टू प्राइवेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट के रूप में उभरा है इंडिया में, स्पेशली इस दौर में जबकि सारी डेटा जो है डिजिटाइजेशन की जा रही है। हम जो भी इंफॉर्मेशन है वो अब कहीं ना कहीं डिजिटल फॉर्म पे अवेलेबल है, चाहे वो किसी भी नागरिक से रिलेटेड हो। और इस मामले में स्पेशली जो मेन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे हम डेटा शेयर करते हैं, जहां हम चैट्स करते हैं, बातचीत करते हैं अपने लोगों के साथ, प्रियजनों के साथ, उसमें व्हाट्सएप और मेटा एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। और इस वजह से एक मोनोपोली कंसर्न भी हमें देखने को मिलता है कि अगर हम चैटिंग की बात करें, अगर हम वॉइस ऑन वीओआईपी अगर कॉलिंग की बात करें, तो उसमें
कोई और कंपनी व्हाट्सएप और मेटा को टक्कर नहीं दे सकती है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि चूंकि व्हाट्सएप और मेटा जैसे कंपनीज अभी मोनोपोली लाइक सिचुएशन इंडिया में एंजॉय कर रही हैं, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जैसे कि राइट टू प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना, उसको फॉलो करें। डेटा एक्सप्लॉयटेशन पॉसिबल डेटा एक्सप्लॉयटेशन जो कर रही है कंपनियां, उनको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में सीजेआई सूर्यकांत ने क्लियरली कहा है कि विल नॉट अलाउ यू टू शेयर इवन अ सिंगल अमाउंट ऑफ डेटा, अ सिंगल वॉल्यूम ऑफ डेटा, बिकॉज एवरी डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सच। कंसेंट और डिजिटल डिवाइड की अगर हम बात करें तो बात यहां ये भी आई थी कि जो 2021 की व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी है, अगर कोई यूजर डेटा को शेयर नहीं करना चाहता है तो उसमें वो ऑप्ट आउट क्लॉज को भी कहीं ना कहीं वो वैलिडेट कर सकता है, उसके बाद उसकी डेटा किसी और के साथ शेयर नहीं की जाएगी। पर इसमें सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट की आप बात कर रहे हैं वो डाउटफुल है। क्यों? क्योंकि क्या जो भी लोग हैं वो जो प्राइवेसी एग्रीमेंट को हम जानते हैं जनरल लाइफ में भी कभी हम जो भी यूजर एग्रीमेंट होता है उसको कोई भी पूरी तरह से डिटेल में पढ़ता नहीं है, लास्ट में सब लोग सिर्फ टिक कर देते हैं एग्री टू टर्म्स एंड कंसेशंस। स्पेशली उन मामलों में जहां पे जो डेटा शेयर की जा रही है वो ऐसे लोगों का डेटा शेयर किया जा रहा है जो कि अशिक्षित हैं, जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं। और सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने यहाँ 2-3 एग्जांपल्स भी दिए कि कोई भी जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो कहीं स्ट्रीट पे फ्रूट बेच रहा है, कोई और चीजें बेच रहा है, वो भी आजकल व्हाट्सएप का यूज कर रहा है। जो घर में जो काम करने वाले लोग आते हैं वो भी व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं। तो सारे लोग को इंग्लिश में स्पेशली जो लिखा जाता है डेटा, उसको पढ़ना, उसको समझना और उसके बाद इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना, ये कहीं ना कहीं बस कहने वाली बात है, ये एक्चुअली में इसका इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल ना के बराबर है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं वो वल्नरेबल हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि उनका डेटा किस तरह से यूज या मिसयूज किया जा रहा है, इस वजह से इन्फॉर्म्ड कंसेंट वो नहीं दे पा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है डिजिटल गैप भी हम बता सकते हैं। इसी मामले में डेटा मोनेटाइजेशन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि कई बार ये कंपनियां जो हैं वो बिहेवियरल डेटा ट्रैक करती हैं। मान लो कि आपने किसी डॉक्टर को मैसेज किया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इस तरह की बीमारी लग रही है या इस तरह की सिकनेस लग रही है, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिखा, आपको रिकमेंडेशन दिया। इन सारे चैट्स को, इन सारे डेटा को यूज करके फिर आपके पास वो एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं कि आप यहां से दवाई शॉपिंग कर सकते हैं, आप इस प्लेटफॉर्म से दवाई या मेडिसिन मंगा सकते हैं, आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं ये टारगेटेड एडवर्टाइजिंग की जाती है यूजर्स के डेटा को मिसयूज करके, और यूजर्स का डेटा इस मामले में कमर्शियल वैल्यू रखता है और यूजर प्रोफाइल भी की जाती है। इसका सीजेआई सूर्यकांत ने भी एग्जांपल दिया कि मैसेज सेंट टू डॉक्टर, जैसा कि मैंने बताया, तो उसके बाद इमीडिएटली यू स्टार्ट सीइंग एड। और इन्होंने ये सिर्फ ऐसे बातें इमेजिनरी नहीं की है, उनका ये इस जो एग्जाम्पल का देना है वो कहीं ना कहीं उनसे डायरेक्टली लिंक भी है, उनका ये पर्सनल एग्जाम्पल था। तो इस वजह से भी डेटा मोनेटाइजेशन वाले मामले पे सुप्रीम कोर्ट का रुख काफी कड़ा दिख रहा है। अगर हम बात करें मेटा की तरफ से जो सीनियर लॉयर मुकुल रोहतगी सामने आए थे, उन्होंने ये बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो ऑलरेडी जो व्हाट्सएप की यूजर पॉलिसी है, प्राइवेसी पॉलिसी है, उस पर डिस्कशन कर रही है, तो उसका हमें वेट करना चाहिए। एट द सेम टाइम मुकुल रोहतगी ने यह भी कहा कि व्हाट्सएप और मेटा ने इस बात को क्लियर इंडिकेट किया है कि वो प्राइवेसी को प्रायोरिटी देते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि हम आपको डेटा शेयर करने की यूजर के साथ जो भी आप डेटा जैसे आप यूज करते हैं उसको आप एक अंडरटेकिंग देके, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने एक अंडरटेकिंग डिमांड की है कि व्हाट्सएप और मेटा को अंडरटेकिंग देना चाहिए कि वो यूजर डेटा को मिसयूज नहीं करेंगे, उसका कमर्शियल वैल्यू बना के किसी और के साथ एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए शेयर नहीं करेंगे। नो डेटा यूज विदाउट एश्योरेंस, ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा स्टैंड इस पूरे मामले में रहा है। तो हमें देखना ये होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो कि यूजर और प्राइवेसी वाली लॉज को देख रही है उसका क्या इस पे एक्शन आता है, और आगे क्या मेटा और व्हाट्सएप जैसी कंपनियां वाकई यूजर डेटा को प्रिस्टाइन रखते हुए उसका यूज नहीं करती हैं या फिर कहीं ना कहीं वो लीगल लूप होल निकालती हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, please hit like button, share it with your friends, as well as subscribe to channel for more such content. Thank you very much.